प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे वीर, एक बार आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी प्यारे साथी। और कल की क्लास में मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराए थे। हालांकि अब तक हम लोग 3 क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की कर चुके हैं। और मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में हम लोग जहां तक हमने कल किया था उससे आगे बढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना और बताने की कोशिश करना कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई, कोशिश करो जल्दी से। निशा, अजय, कल्याण, सुस्मिता, बंटी, सागर कुमार, बहुत ही बढ़िया। सागर, मैं एकदम ठीक हूं भाई। पंकज कुमार, राजकुमार, पिंटू, मीना, मनीष, देवेंद्र कुमार, सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है। करो कोशिश जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। बोलो क्या आंसर होगा। गुड आफ्टरनून सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पूरा समझ में आ जाता है। पिंटू, मीना, थैंक यू भाई पिंटू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। विपिन कुमार लिख रहे हैं सर एक हेल्प चाहिए आपसे। बताओ विपिन कुमार भाई, क्या हेल्प चाहिए हमसे। क्या हेल्प चाहिए मेरे भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। सोनू, नजीम अली, रोहन, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ। तो मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहला काम है कि आप लोग राइट और लेफ्ट डिसाइड कर ले। राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो प्रश्न पर एक बार आते हैं और समझते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रश्न का उत्तर है। तो 6 व्यक्तियों का अर्थ हो गया कि यहां पर ये 6 व्यक्ति इस प्रकार से लिखे हुए बने हुए हैं। गोलमेज के परत है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र ये होगा तो ये वाला आदमी ऐसे देखेगा, सामने देखेगा तो राइट इधर होगा, ये राइट होगा। फिर हम इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु लगाएंगे, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु लगाएंगे, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इसे छोड़कर बिंदु और इसे छोड़कर बिंदु लगाएंगे। अब जो बिंदु होगा ना दोस्तों वो राइट होगा, जो बिंदु नहीं होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो सवाल में सबसे पहले कह रहा है कि जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। तो मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले यहां पर हमने जी को लिख दिया। सवाल ने कहा है जे और के जो है ना वो क्रम से है, अर्थात क्रम के अनुसार पहले जिसका नाम है वो, अर्थात बाएं कौन बैठेगा, जो पहले आया है अर्थात जे। तो बाएं बैठ गया जे और दाएं कौन बैठेगा, के को दाएं अर्थात इधर बिठा दूंगा। सवाल आगे कहता है कि एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है। एल जे के बाएं बगल में, जे का बायां इधर है तो यहां पर एल हो जाएगा। लेकिन वह एच के दाएं बगल में नहीं है, लेकिन एच के दाएं नहीं है। जो एल है ना जे के बाएं है पर एल के दाएं नहीं है, अर्थात एच के दाएं नहीं है, अर्थात यहां एच नहीं बिठा सकता। यहां एच बिठा दिया तो ये एच के दाएं आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर एच को यहां बिठा दो। और बच कौन गया, आई बच गया, उसे यहां बिठा दो। ये क्वेश्चन हो गया एकदम खत्म। और एक बार कर दो थम्स अप कि भैया समझ में आ चुका है। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को गौर से समझो। के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। सवाल ने कहा है के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। तो के दाएं बगल में एच बैठा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये सही जवाब हो जाएगा। यहां तक बताएंगे, बात समझ में आई कि नहीं। हमने कहा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे क्या ये क्वेश्चन ओके है। आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल आज की क्लास का ये रहा।
बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है और कितने व्यक्ति हैं, उसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर उसके बाद मेरे दोस्त मैं आपको इंग्लिश ऊपर करके, क्योंकि थोड़ा स्पेस हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए और करने के लिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। कोशिश करो जल्दी से, बोलो जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, सवाल पर आ जाओ, एक बार समझो, इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं हो सकता इन सवालों को करने का। टोटल 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, तो बहुत आराम से बना सकते हो ना। ऐसे 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 डायग्राम बना दो। तो हमने क्या बोला, कुल मिलाकर टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 6 है। तो मेरे प्यारे वीर टोटल 6 व्यक्ति हैं, अर्थात ऐसे देखेंगे। मुंह कहां है इनका, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह है। तो केंद्र की ओर मुंह है, तो मेरे प्यारे साथी इसका राइट ये है। ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु और ये पॉइंट छोड़कर बिंदु हो जाएगा। अब सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे आंसर हो सकता है। राघव प्राकृत के, ध्यान से सुनना, हमने कहा राघव प्राकृत के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो राघव जो है वो प्राकृत के बाएं दूसरे पर है। मानकर चलो कि यहां पर प्राकृत लिखा हुआ है, प्राकृत के बाएं दूसरे स्थान पर है राघव, तो प्राकृत का बायां 1 2 यहां पर राघव हो गया। सवाल आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि मनप्रीत सुनैना के ठीक बाईं ओर है। अभी मनप्रीत और सुनैना में से कोई आया ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सवाल कह रहा है कि अरवा वेदिका के दाएं दूसरे स्थान पर है। राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोरों से बराबर संख्या में व्यक्ति हैं। तो राघव और मनप्रीत के बीच दोनों साइड से गिनता हूं तो बराबर बराबर व्यक्ति बैठे हैं। राघव यहां पर बैठा है, तो मनप्रीत को यहां पर बिठा देंगे। मनप्रीत को मेरे प्यारे वीरों यहां पर बिठा देंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पर है कि मनप्रीत सुनैना के ठीक बाईं ओर है, तो सुनैना के बाईं ओर है, सुनैना को यहां लिख दो। अर्थात सुनैना अगर यहां है तो सुनैना के बाईं ओर मनप्रीत हो जाएगा। सवाल ने कहा है कि अरवा वेदिका के दाएं दूसरे स्थान पर है, वेदिका के दाएं दूसरे पर है, तो वेदिका को यहां बिठाओ। वेदिका के दाएं दाएं इधर है ना, तो पहला और दूसरा यहां पर अरवा बिठा दो। क्वेश्चन ओवर हो गया। थम्स अप करके बताओ। विपिन कुमार भाई, फिर मुझे ये बताओ कि चलो ठीक है, उनको आवश्यकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कैसे जानते हो, मतलब तुमको कैसे पता है उनकी कि उनको मतलब ये चीज मतलब की आवश्यकता है। मेरे भाई ये बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो। तुम मतलब एक होता है ना कि भाई मैं इस वजह से कह रहा हूं, तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा विपिन भाई, तुम्हारा मतलब ऐसा मतलब तुम्हारी लाइब्रेरी में है और कहाँ से है, किस शहर से है, थोड़ा सा इसे बताओगे मुझे, तो मैं थोड़ा सा इस चीज पर जरूर आप लोगों का मतलब सहयोग कर पाऊंगा। सही है, तो मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सुनैना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो सुनैना के बाईं ओर 1 2 3 कौन आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, 1 2 3 ए मतलब अरवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, और यहां पर कहीं ना कहीं एक जो मजे की बात है वो ये है कि इस प्रश्न में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। सही है,
बताओ भाई प्यारे साथी, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4, डेविड, भानु, मिंटू, कृता, जॉन और निशान। अब ध्यान से सुनना, हमने कहा कि टोटल ये 6 व्यक्ति हो गए, 2 2 4 और 2 6, और ये कह रहा है कि केंद्र की विपरीत दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। ये जो व्यक्ति हैं ये केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, विपरीत का अर्थ होता है कि ऐसे बैठे हैं, और जब ये व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, जब ये व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मेरे प्यारे साथी, इनका जो राइट होगा वो इधर होगा, इसका राइट यहां होगा, फिर इस पॉइंट को छोड़ो, इसका राइट ये, फिर इसका राइट इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर होगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी व्यक्ति, मेरे प्यारे साथी, केंद्र की ओर देखते हैं तो जो हमारा राइट होता है वो उसका भी राइट होता है, और जब व्यक्ति केंद्र के विपरीत देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है। सही है? अब ध्यान से समझना, तो हमने क्वेश्चन में कहा कि डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। पहले भानु को बिठाओ, भानु को हमने यहां पर बिठा दिया। डेविड कहां बैठेगा? भानु के बाएं बैठेगा। भानु का बायां इधर हुआ, यहां पर डेविड बैठेगा। और मिंटो कहां बैठेगा? दाएं। भानु का दायां यहां हुआ तो यहां पर मिंटो बैठेगा। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई सभी साथी। सवाल ने आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है, तो डेविड के ठीक बाएं जॉन नहीं है। निशान भानु के दाएं तीसरा है, निशान भानु के दाएं तीसरा है, तो भानु के दाएं इधर आओ, 1 2 3 यहां पर निशान होगा। और सवाल ने कहा था कि जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं है, तो डेविड का ठीक बायां इधर, अर्थात यहां पर जॉन नहीं है तो उसे यहां लिखेंगे। और बच कौन गया मेरे प्यारे साथी? कृता बच गई, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे सभी प्यारे साथी बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जो लोग ये कहते हैं कि भैया केंद्र की ओर मुंह है तो केंद्र की ओर विपरीत है, तो क्या अंतर है इनमें? मेरे प्यारे साथी मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? क्वेश्चन में केंद्र की ओर मुंह है या केंद्र के विपरीत मुंह है, उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। केंद्र की ओर मुंह है या केंद्र के विपरीत, मेरे प्यारे साथी केवल राइट और लेफ्ट का अंतर है, इसके अलावा कोई भी सिंगल अंतर नहीं है। बात समझ में आई है कि नहीं? मेरे प्यारे वीर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समझते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का एक बार आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? टोटल व्यक्तियों की संख्या काउंट करो कितनी है। मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं ना सिटिंग अरेंजमेंट का, विश्वास करो इस मेथड से आसान कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई सभी प्यारे वीर एक बार, सभी प्यारे वीर एक बार बोलो क्या आंसर हो सकता है। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, और ये बैठे हैं बाहर की ओर मुख करके, अर्थात राइट जो डिसाइड होंगे वो हमारे अपोजिट डिसाइड होंगे। जिधर हमारा लेफ्ट होगा उधर इनका राइट होगा। आ जाओ 7 व्यक्तियों पर। टोटल हमने कहा ये टोटल 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति,
ये 6 व्यक्ति और 7वें को यहां लिख दो। केंद्र से बाहर की ओर इनका मुंह है, अर्थात इनका जो मुंह है वो ऐसे है, तो इसका राइट तो इधर होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ये पॉइंट छोड़ो बिंदु। ये जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु है वो राइट है, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हो जाएंगे। सही है जी यहां तक? यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ बात ओके है? सवाल क्या कह रहा है? सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरे पर है। अगर यहां पर ए है तो ए के बाएं पहला दूसरा यहां पर सी होगा। हमने कहा कि सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए का बायां पहला और दूसरा सी हो गया। कह रहा है लेकिन डी के ठीक दाएं है। गौर से सुनना, ये जितने भी शब्द होते हैं ना, और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए ही होता है। तो डी के ठीक दाएं कौन है? सी, पहले वाला। डी के ठीक दाएं सी है, तो डी को यहां बिठाओ और डी के ठीक दाएं इधर सी हो जाएगा। सवाल आगे कह रहा है कि बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी ए के दाएं तीसरा है, तो ए के दाएं 1 2 3 यहां पर बी हो जाएगा। और आगे कह रहा है जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। सवाल ने कहा जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, तो ध्यान से समझना, बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, जी और ई उनके बीच में, तो जी और ई यहां पर आएंगे बीच में, तो जो एफ बचा है वो यहां पर आ जाएगा, जी और ई यहां पर आएंगे। अब गौर से सुनो, क्या हमने हर एक स्थिति को बना लिया है? पहली स्थिति है कि सी ए के बाएं दूसरे पर है, तो ए के बाएं दूसरे पर ए का बायां 1 2 सी हो गया। दूसरा था लेकिन डी के ठीक दाएं, तो डी के दाएं कौन है? सी, तो डी के दाएं सी आ गया। कह रहा है बी ए के दाएं तीसरे पर है, तो ए के दाएं 1 2 3 बी हो गया, जबकि जी और ई उनके बीच में। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जी आ सकता है और जी यहां पर भी आ सकता है, जी यहां आ सकता है और ई भी यहां आ सकता है, अर्थात जी और ई का कोई भी स्थान फिक्स नहीं है। जी और ई यहां पर मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति रहेगी कि मेरे प्यारे साथी संभावित स्थिति है, क्योंकि जी और ई में से यहां फिक्स कौन आएगा ऐसी कोई जानकारी दी नहीं गई है। पर क्वेश्चन ने पूछा है कि एफ के बैठने का स्थान क्या है, तो सी के दाएं बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे साथी यहां तक बता दो, कोई दिक्कत किसी को? डायग्राम सेम टू सेम कितने लोगों का है? सेम टू सेम डायग्राम बहुत सारे दोस्तों का होगा, तो एक बार सभी प्यारे साथी बताओ कि क्या इस सेम टू सेम डायग्राम का सेम टू सेम आप लोगों का आंसर आया है? जल्दी से बता दो। यहां तक ओके है कि नहीं? बोलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे वीरों, यहां तक ओके है कि नहीं? बताओ भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? मेरे प्यारे वीर, ये सिटिंग अरेंजमेंट का वो क्वेश्चन है जिसमें हमको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ डायरेक्शन टेस्ट का भी प्रयोग करवाया गया है। जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट के साथ डायरेक्शन टेस्ट का भी प्रयोग करवाया गया है। 8 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो हमने कहा कि ये 8 2 4 6 और ये 8 हो गए। सवाल ने कहा है कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर वामावर्त समान दूरी पर बैठे हैं, अर्थात वामावर्त का मतलब है
एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। क्या बोलेंगे? वामावर्त का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। सभी का मुंह केंद्र की ओर है। बहुत बढ़िया। पहला स्टेप आया कि क्यू दक्षिण पूर्व में बैठा है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है, तो बीच में ही तो दक्षिण पूर्व हुआ, अर्थात क्यू को यहां पर बिठाया जाएगा। मैं तुमसे यहां पर एक चीज और बोलूंगा, उसे ध्यान से समझना। मैं तुमसे एक चीज और बोलूंगा, ध्यान से समझना। अगर इसने बोला है कि क्यू दक्षिण पूर्व में बैठा है, तो क्यू दक्षिण पूर्व में यहां पर ही आएगा। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि क्यू का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो फिर मैं क्यू को यहां पर बिठाता, क्योंकि मेरे प्यारे वीर इनका मुंह केंद्र की ओर है। जब क्यू को यहां बिठाओगे और इधर केंद्र में दिखाओगे तो ऐसे देखेगा, तभी तो ऐसे दक्षिण पूर्व में देखेगा। कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में बैठा है या व्यक्ति का मुंह उस डायरेक्शन में है, व्यक्ति का मुंह डायरेक्शन में है या व्यक्ति उस डायरेक्शन में बैठा है, इन दोनों बातों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्यू दक्षिण पूर्व में बैठा है तो दक्षिण पूर्व में बैठेगा। क्यू दक्षिण पूर्व में देख रहा है तो क्यू यहां पर बैठता और ऐसे दक्षिण पूर्व में देख रहा होता। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करो कि इस मेथड को समझ गए हैं कि बैठा है या देख रहा है, इनमें अंतर क्या हो सकता है। और हमें पता है कि ये वामावर्त बैठे हुए हैं, और मेरे प्यारे साथी वामावर्त बैठेंगे तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे। यही तो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा। तो वामावर्त जब बैठे तो इधर ही तो बैठे, तो क्यू के बाद कौन आएगा? आर आएगा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और यहां पर कौन बच गया मेरे प्यारे साथी? पी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कह रहा है डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है। सवाल ने कहा है डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है, तो मेरे प्यारे साथी डब्ल्यू कहां है? डब्ल्यू ये रहा। तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है? इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम में बैठा है। दक्षिण पश्चिम में बैठा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सेम वही स्थिति है कि अगर पूछता कि इसका मुंह किस दिशा में, तो मुंह फिर ऐसे ही तो है, इधर उत्तर और इधर पूर्व। उत्तर पूर्व में बैठा कहां है? दक्षिण पश्चिम में। ये बात ध्यान रखना, व्यक्ति बैठने की चीज अलग होती है और दिशा में देखने की चीज अलग होती है। सही है ना? अब मानकर चलो कि मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर बैठा हूं और इधर देख रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, कोई मुझसे कहे कि मैं कहां बैठा हूं, तो बैठा कहां हूं? पूर्व में। पर कोई बोले कि कहां देख रहा हूं, तो देख तो इधर रहा हूं ना, पश्चिम में। गुड, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी। आओ भाई, बताओ इसका आंसर। 8 व्यक्ति हैं, बनाओ सर्कल। मतलब
8 व्यक्तियों के बैठने का स्थान बना दिया। ये 8 व्यक्तियों का स्थान हो गया, बहुत बढ़िया। समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त बैठे, इस बार क्लॉकवाइज बैठे हैं भाई। सवाल ने कहा है इस बार क्लॉकवाइज बैठे हैं, और यहां पर पहला स्थिति है यदि सी दक्षिण दिशा में बैठा है तो सी को दक्षिण में बिठा देंगे। और मेरे प्यारे साथी, जैसे ही सी दक्षिण में है तो दक्षिणावर्त का अर्थ होगा ऐसे, अर्थात क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे क्लॉकवाइज बिठाओगे तो क्या बोलेंगे? सी के बाद कौन आया? DEFGH। सी के बाद D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, फिर A, फिर B। जिस आदमी को बिठा रहा है उसी आदमी से आगे शुरू करना है। और सवाल ने बोला है कि बताओ उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? उत्तर ऊपर, पश्चिम इधर। उत्तर ये है जहां जी है, पश्चिम ये है जहां ई है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा। F करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। यहां तक किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को कोई समस्या तो नहीं है? बता दो भाई, यहां तक सब कुछ ओके समझ में आ रहा है? यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे साथी। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझो क्या आंसर है। और ये क्वेश्चन है एक पंक्ति का, इसमें कोई सर्कल का हिसाब नहीं है। पंक्ति का क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। कौन कौन है? अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी रेखा में बैठे हैं। सभी का मुंह उत्तर की ओर है। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 व्यक्ति हो गए। उत्तर की ओर मुंह है। उत्तर हमेशा ऐसे ही तो होता है। तो उत्तर की ओर अगर मुंह होगा तो जो हमारा राइट होगा वो उसका भी राइट ही होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका भी लेफ्ट होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, राइट और लेफ्ट उत्तर के मामले में हमारे हिसाब से होते हैं और दक्षिण के मामले में हमेशा हमसे अपोजिट होते हैं। सही है? अगर ये दक्षिण होता तो हमारा इधर वाला जो राइट है वो इसका लेफ्ट होता, और हमारा इधर वाला जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होता। ध्यान रखना पहला स्टेप क्या है। गौरव अमित के बाएं चौथा है। अमित के बाएं चौथा है। अगर ये अमित है तो अमित, अगर ये है तो अमित के बाएं, बाएं तो है ना? ठीक है, तो बायां इधर है। 1 2 3 4 गौरव को यहां लिखा जाएगा। सही है। आगे कह रहा है युक्ति एक कोने पर बैठी है। सही है, युक्ति एक कोने पर है। अब युक्ति यहां भी आ सकती है और युक्ति यहां भी आ सकती है। देखते हैं युक्ति इनमें से किस स्थान पर आएगी। सवाल ने कहा है कि हातिम युक्ति के बाएं चौथा है। मुझे यह बताओ अगर युक्ति कोने में है तो, और मैं अगर युक्ति को यहां बिठा दूं तो युक्ति के बाएं चौथे पर, हातिम युक्ति के बाएं चौथे पर है तो युक्ति के बाएं अगर यहां कोई भी चौथे पर आया तो युक्ति कोने पे कैसे रह जाएगी? इसके बाएं पर तो अब ये बीच में आ जाएगी, अर्थात युक्ति को यहां मत बिठाओ। युक्ति के बाएं चौथे पर इधर 1 2 3 4 यहां पर हातिम को बिठा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या साथी? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है तो गौरव के दाएं 1 2 3 जैद यहां पर हो जाएगा। और सवाल ने यहां पर क्या बोला है? वरुण बचा है, उसे यहां लिख दो। पूरा स्टेप क्या बन गया? सबसे पहले आपने जी लिखा, फिर आपने एच लिखा, फिर आपने वी लिखा, फिर आपने जे लिखा, फिर ए लिखा, फिर वाई लिखा। बताएंगे एक बार क्या क्वेश्चन समझ में आया है? बोलो भाई, क्या ये क्वेश्चन हमको पूरी तरीके से समझ में आया है?
बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि अगले प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 6 लोग हैं, बैठे हुए हैं, पी एन और एस के ठीक बीच में खड़ा है, जबकि क्यू एन के तुरंत बाएं है, एन के तुरंत बाएं, अर्थात इधर क्यू हो जाएगा। अगर ये ना बताया गया है कि इनका मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र के विपरीत है, तो हमेशा इसे मेरे प्यारे साथी केंद्र की ओर मानते हैं। ऐसे ही पंक्ति में ये नहीं बताया गया कि इनका मुंह उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है, तो मेरे प्यारे साथी हमेशा उत्तर की ओर मानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, राइट लेफ्ट हमारे हिसाब से होंगे। पी एन और एस के ठीक बीच में है, तो पी को यहां लिख दो, एस को यहां लिख दो, पी एन और एस के बीच में हो गया। ओ तुरंत दाएं है, जबकि आर उसके बाएं है। ध्यान से समझना, ओ तुरंत दाएं है जबकि आर उसके बाएं है। तो ओ तुरंत दाएं है तो ओ को यहां लिख दो, सबसे दाईं ओर ओ हो गया और आर उसके बाएं अर्थात यहां पर हो जाएगा। एस के तुरंत दाएं कौन है? आर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। इसने बोला है ओ तुरंत दाएं है, तो ओ दाएं है तो ओ दाएं छोर पर हो गया, है ना। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओ तुरंत दाएं छोर पर है, जबकि आर उसके बाएं है। तुरंत बाएं तो ओ आर के तुरंत, ओ के आर तुरंत बाएं हो गया। कौन कौन बिठाई मैंने, कैसे बिठाई? सबसे पहले क्यू, उसके बाद एन आया, फिर पी आया, फिर एस आया, फिर आर आया, फिर ओ आया। क्यू एन पी एस आर ओ, क्यू एन पी एस आर ओ सही जवाब हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, इससे बेस्ट मेथड कोई हो तो बताओ, सबसे आसान मेथड यही। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करो कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। कह रहा है 6 छात्र हैं, एल एम एन ओ पी क्यू, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। उत्तर की ओर भाई, ठीक है, वो ये राइट लेफ्ट अपने हिसाब से। किसी एक कोने पर है, तो यहां पर एक शब्द मिस्टेक में है, एक शब्द गायब है, एक शब्द गायब है मेरे प्यारे साथी। इंग्लिश में तो वो शब्द लिखा हुआ है, क्यू इज एट वन ऑफ द कॉर्नर, सही है। क्यू इज नेक्स्ट टू इट, नहीं, गायब ही है। क्यू इज एट वन ऑफ द कॉर्नर, किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है। कोई बात नहीं, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। वैसे शायद हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो पाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन गायब है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। एम पी के ठीक दाएं है, एम पी के ठीक दाएं है। अगर ये पी है तो इसके ठीक दाएं एम होगा, दो तो बैठ गए। एम दाएं छोर से दूसरे पर है, तो दाएं छोर से पहले पर कोई और हो गया, दूसरे पर एम हो गया। भाई पहले पर कोई और हो गया, पहले पर कोई और हो गया, दूसरे पर एम हो गया और इधर पी हो गया। कह रहा है एन क्यू के बगल में नहीं है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक छोर पर बैठा है और क्यू उसके
बगल में बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कि ओ किसी एक छोर पर बैठा है। यहां पर ओ लिख लेना कि ओ किसी एक छोर पर बैठा है, ओ किसी एक कोने पर है और क्यू उसके बगल में है। तो यहां से कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, सही है। तो यहां पर मैंने ओ को बिठा दिया और क्यू को उसके पास बिठा दिया। कह रहा है कि एन क्यू के बगल में नहीं है, तो एन को क्यू के पास मत बिठाओ, यहां बिठा लो। और बच कौन गया? एल, उसे यहां बिठा लो। क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने एक छोटा सा करेक्शन करा है जिसकी वजह से क्वेश्चन ठीक हो चुका है। और करेक्शन क्या कराया है कि यहां पर जो ये लाइन मिस्टेक थी कि नाम नहीं था, उसमें ओ लिख लेना कि ओ किसी किसी एक कोने पर बैठा है। ओ किसी एक कोने पर बैठा है, ये जरूर लिख लेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे साथी, जरूर इस शब्द को लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? थम्स अप करके बताओ लिख लिया है ना मेरे प्यारे साथी। अब हर एक स्टेप समझो। ओ किसी एक कोने पर है, हाँ जी है। और क्यू उसके बगल में है, हाँ जी है। कह रहा है एम पी के ठीक दाएं है, एम पी के ठीक दाएं हो गया, ठीक है। एम दाएं छोर से दूसरा है, एम दाएं से दूसरा हो गया। एन क्यू के बगल में नहीं है, एन बिल्कुल नहीं है जी, क्यू के बगल में अलग है। तो क्यू के तुरंत दाएं कौन है? क्यू के तुरंत दाएं एल हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। आप लोगों का आंसर यहां पर जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये रहा अगला सवाल आज की क्लास का। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, करो भाई, कोशिश करो। 6 व्यक्ति हैं, जी एच एम जे के एल, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर बैठने का मतलब है कि राइट और लेफ्ट हमारे ही हिसाब से होने वाले हैं। हमारा राइट इसका राइट होगा, हमारा लेफ्ट भी इसका लेफ्ट होगा। जी एल और एच के बीच में है, एच एम के दाएं चौथा है, एच एम के दाएं चौथा है। अगर ये एम है तो एम के दाएं 1 2 3 4, यहां एच आ जाएगा। इसने बोला है एच एम के दाएं चौथा है, तो एम के दाएं 1 2 3 4 एच हो जाएगा। आगे कहता है कि के एच के ठीक दाएं बैठा है, तो एच का दायां इधर साइड यहां पर के हो जाएगा। सवाल आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी एल और एच के बीच में बैठा है, तो जी को यहां पर बिठा दो, एल को यहां बिठा दो। जी एल और एच के बीच में हो गया। और बच कौन गया है मेरे प्यारे साथी? जे बच गया, उसे यहां बिठा दो। तो एम जे एल जी एच के सही जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा कि एल और एम के बीच में कौन है? तो एल और एम के बीच में जे है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताओ भाई, मुझे सभी प्यारे साथी एक बार बस इतनी सी बात बता दो, क्या जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ। जितना समझा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भाई कोशिश। करो भाई कोशिश, क्या आंसर हो सकता है?
चलो भाई समझेंगे। KLMNOP एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। LP और K के बीच में है। हमेशा क्वेश्चन को दाएं या बाएं से शुरू किया करो, बीच बीच से कोई क्वेश्चन सटीक नहीं बैठ पाता। OK के बाएं तीसरे पर है। अगर ये K है तो K के बाएं 1 2 3 ये O हो गया, सही है। आगे कहता है कि LP और K के बीच में है, तो L को यहां बिठाऊंगा तो K और, अच्छा इसने बोला तीसरे पर, तो 1 2 3 LP और K के बीच में, ठीक है इस लाइन को भी रहने देते हैं। सबसे पहले यह था कि OK के बाएं तीसरा है, तो K अगर ये है तो K के बाएं 1 2 3 यहां O आ जाएगा। कह रहा है K M के ठीक बाएं है, तो K M के बाएं है तो M को यहां बिठाओ, M के बाएं इधर साइड K आ जाएगा। M K और N के बीच में है, तो M यहां है, N को यहां बिठाओ, M K और N के बीच में आ गया। M K और N के बीच में आ गया, और यहां कह रहा था कि L P और K के बीच में है, तो L को यहां बिठाओ, P और K के बीच में हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। N L के दाएं से तीसरा है, तो L के दाएं से 1 2 3 N तीसरा ही तो हो गया, तीसरा ही तो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे वीर? एक बार बताओ, यहां तक प्रश्न में कोई भी कैसी भी समस्या है क्या? बोलो जल्दी से बताओ भाई। सवाल ने कहा है कि O और L के बीच में कौन है, तो O और L के बीच में P होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी दोस्त को नहीं होगी। सबसे पहले O लिखा, O के बाद P लिखा, P के बाद L, L के बाद K, K के बाद M और M के बाद N। O P L K M N करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल, अभी इसमें दो पंक्तियां, कोई बात नहीं, ये हमने भी करा दिया। आप मुझे बताओ अभी इस प्रश्न का आंसर बताओ मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न का आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है? करो भाई कोशिश जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी जल्दी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? छह सहकर्मी है, एक साथ केंद्र की ओर मुंह करके समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो 6 लोगों को बिठाना है, 2 2 4 और 2 6। केंद्र की ओर मुंह है तो ऐसे ये केंद्र हो गया, इसका राइट होगा, या पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु और पॉइंट छोड़कर बिंदु हो गया। सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि डी ई और बी के ठीक बगल में है, जबकि सी ए और एफ के बगल में है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए ई के बाईं ओर, अगर ये ई है तो ई के बाईं ओर यहां पर ए हो जाएगा। और क्या कह रहा है, ए ई के बाईं ओर है तो ये ए ई के बाईं ओर हो गया। कह रहा है कि सी ए और एफ के ठीक बगल में है, तो सी को यहां बिठा दो, ए और एफ के ठीक बगल में। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि डी जो है वो ई और बी के ठीक बगल में है, तो डी को यहां बिठा दो, ई और बी के, डी को यहां बिठा दो ई और बी के ठीक बगल में। सवाल बन गया, सवाल यहां पर क्या बन गया, सी एफ बी डी ई ए। तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में एफ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत?
कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ हुआ कि मेरे प्यारे साथी, आपको जो क्वेश्चन भी कराए गए हैं, एक क्वेश्चन को आप लोगों को खुद भी करना है, एक क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को। कहाँ गया? ठीक है, ये वाला देता हूं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से भी करना है। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी करना, या फिर ज्यादा पंक्ति वाला देता हूं। ये पंक्ति का नहीं है, ये 2 पंक्तियों का है, 2 का भी कराया नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस वाले को करना है। इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे साथी, जितना पढ़ाया गया है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना। तो बाकी अपना ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से, सही है ना। तो मेरे प्यारे साथी, बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, शानदार तरीके से, ठीक है भाई। इतना जरूर है कि जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं उनको लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये है कि भैया हाँ ठीक है टॉपिक कर लेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। टॉपिक जितने भी कराए जा रहे हैं वो सभी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी टॉपिकों को करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं यही कहूँगा कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है उस सब को आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो हटा क्या, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।